कहते हैं कि इंसान का जीवन काल निर्धारित होता है। उसके जन्म से लेकर मौत तक जो भी वह करता है सब पहले से तय होता है। और यही बात परमात्मा में यकीन रखने वाले आस्तिक और उसको ना मानने वाले नास्तिक के बीच एक अहम कड़ी है। जहां ईश्वर को मानने वाला उसके जीवन में घटी हर अच्छी और बुरी बात को ईश्वर की मर्जी मानता है, वही नास्तिक इन घटनाओं को संयोग या इत्तेफाक के नाम से परिभाषित करता है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया भर में हुई कुछ ऐसी ही घटनाओं और उनसे जुड़े संयोग के बारे में, जिन्हें जानकर ऐसा लगता है मानो इनकी पृष्ठभूमि पहले ही लिखी जा चुकी थी। और इन घटनाओं का होना महज संयोग या इत्तेफाक हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अमेरिका की कोलोराडो नदी पर सन 1936 में बनकर तैयार हुआ हूवर डैम ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों और संयोग के लिए जाना जाता है, जिसको बनाते वक्त औपचारिक रूप से 96 लोगों की मौतें हुई। वहीं इतिहासकार मानते हैं कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था, जिसमें सन 1885 में जन्मे और पेशे से हार्ड रॉक माइनर जॉन ग्रेगरी टियर्नी की मौत सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प है। सर्वेक्षक यानी सर्वेयर के तौर पर इसी डैम पर काम करने वाले टियर्नी की अचानक से 20 दिसंबर 1922 को पानी में बह जाने के कारण मौत हो गई। लाश न मिल पाने की वजह से स्थानीय अखबारों में भी इस रहस्यमयी मौत का कोई खुलासा नहीं हो पाया, जिससे टियर्नी का छोटा सा परिवार, उनकी बीवी और 12 साल का बेटा पैट्रिक विलियम टियर्नी सदमे में चला गया। ये परिवार अब वहां से विस्थापित होकर कहीं और रहने लगा। लगभग 13 साल के लंबे अंतराल में टियर्नी की पत्नी ने खुद को संभाला और इसी बीच अपने बेटे विलियम पैट्रिक की शादी भी करवाई, जिसको सन 1931 में बेटा हुआ। 4 सदस्यों वाले इस परिवार को पालने के लिए अब विलियम पैट्रिक ने उसी डैम पर काम करने का फैसला लिया जहां उसके पिता की मौत हुई थी। लेकिन हैरानी की बात है कि कई साल काम करने के बाद 20 दिसंबर को ही सन 1935 में लगभग 320 फीट की ऊंचाई से गिरकर विलियम पैट्रिक की भी मौत हो गई, जो इस डैम पर औपचारिक रूप से आखिरी मौत थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि विलियम के पिता की मौत इस डैम के इतिहास की सबसे पहली मौत थी और विलियम की सबसे आखिरी मौत, जो दोनों ही बार दिसंबर के महीने में 20वीं तारीख पर आकर हुई। बाप और बेटे के मौत की संयोग की यह दुर्भाग्यपूर्ण दास्तां आज भी इस डैम पर आने वाले सैलानियों को सुनाई जाती है, जो काफी हद तक एक संयोग पर रहस्यमय लगती है। मानो बाप और बेटे का एक ही जगह, साल के एक ही दिन और एक ही तरह से मरना पहले से तय हुआ था। संयोग की कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि ऐसी और भी घटनाएं हैं जिनका होना और इनके आसपास घूमती कहानियां संयोग को अगले स्तर पर लेकर जाती हैं, जिसका बेहद हैरान करने वाला नमूना सन 1898 में लिखा गया उपन्यास रैक ऑफ द टाइटन है। कल्पनाओं और मन घड़ंत कहानी के आधार पर आर्थर मॉर्गन रॉबर्टसन ने टाइटन नाम के एक जहाज के बारे में कहानी लिखी। कहानी में दावा किया गया था कि यह कभी न डूबने वाला इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज था, जो फर्स्ट क्लास होटल से लेकर उस दौर की अनेकों सुविधाओं से लैस था। संयोग की कहानी तब शुरू होती है जब 14 साल के बाद इसी काल्पनिक जहाज टाइटन का हूबहू टाइटैनिक असल जिंदगी में स्वरूप में आता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में दुर्भाग्य से बर्फ की एक चट्टान से टकराकर डूब जाता है, जिसकी बनावट से लेकर आलीशान होटल, लाइफ बोट, जहाज में मौजूद लगभग उतनी ही संख्या में कंपार्टमेंट और कभी न डूबने वाला टाइटैनिक का दावा जैसी कई बातें 14 साल पहले लिखे गए उपन्यास रैक ऑफ द टाइटन में मिलती हैं। आकार और लंबाई में लगभग एक बराबर दोनों ही जहाज संयोग से अप्रैल के महीने में आधी रात को ही क्षतिग्रस्त हुए। वहीं इन दोनों घटनाओं में मरने वालों की संख्या भी लगभग एक ही बराबर रही। खुद की लिखी काल्पनिक घटनाओं को सच में होते देख रॉबर्टसन ने इस उपन्यास को दोबारा प्रकाशित किया, जिससे संयोग की इस समानता को पढ़कर लोग हैरान रह गए कि किसी हादसे की इतनी सटीक और मिलती जुलती पृष्ठभूमि 14 साल पहले अनजाने में आखिर कैसे लिखी जा सकती है।